नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से सपा के कार्यकर्ता एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार सड़कों पर उतरकर राज्य की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी और सरकार के सामने बेरोजगारी को लेकर लगातार मुद्दे उठाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सपाइयों से आह्वान किया कि आने वाली 21 तारीख को सभी अपने जिले के जिलाधिकारी को जो है ज्ञापन सौंपेंगे और उस ज्ञापन में कई मांगे होंगी ताकि सरकार तक उन मांगों को पहुंचाया जा सके। लेकिन अगर बात की जाए लखनऊ की, आज एक बार फिर से सपा के कार्यकर्ता लखनऊ में सड़कों पर देखे गए और पुलिस से भिड़ते हुए भी यहां पर सपा के कार्यकर्ता देखे गए। लेकिन सवाल इसी बात का उठता है कि क्या 2022 के चुनाव को लेकर सपा पूरी तैयारी में जुट गई है? सपा के कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ सड़कों पर उतरना शुरू कर रहे हैं क्योंकि सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। अगर पूरे विपक्ष की बात की जाए, यहां पर बसपा की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए या फिर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तो एक बार फिर से बीजेपी को घेरने की कोशिश में यहां पर लगातार दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश राज्य की तीनों पार्टियां करेंगी। और सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां से आसिफ बेग हमारे संवाददाता सीधा लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या कुछ अपडेट है? एक बार फिर से सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर देखे गए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर जो है सपाई पूरी तरह जो है सड़क पर उतर चुके हैं। जगह जगह प्रदर्शन भी किया। इस दौरान जो है पुलिस से नोकझोंक भी हुई सपा कार्यकर्ताओं की। साथ ही साथ जो है इस प्रदर्शन के दौरान जो है सपाई किसी तरह जो है पीछे नहीं हटते नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो है जो सपा बीजेपी सरकार है उसमें बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और बेरोजगार परेशान है और वह जो है उनको कोई काम धंधा नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों और मांगों को लेकर सपा जो है पूरे प्रदेश में जो है सड़क पर उतरी है। कहीं कहीं सपाइयों ने पकौड़े तले और लोगों को जो है संदेश दिया कि जो है इस सरकार में कुछ भी होने वाला नहीं। वहीं कहीं कहीं जो है सपाइयों ने भीख भी मांगी आज और सड़क पर जो है एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो है जो छवि है बीजेपी की सरकार की वह ठीक नहीं है आम लोगों के लिए और आने वाले दिनों में भी जो है उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल जो है जिस तरह से जो प्रदर्शन चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है तैयारी भी मानी जा रही है। आने वाला चुनाव है और इसमें जो है सपा जो है लोगों के दिल में बसना चाह रही है, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से और चाहे जो है ट्वीट के माध्यम से। जो सपा के बड़े नेता हैं वह लगातार आक्रामक हो रहे हैं और सीधा सीधा बीजेपी पर निशाना साधते हैं और जो है इसको लेकर जो है सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है प्रदर्शन के माध्यम से। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले जो चुनाव है विधानसभा का उसमें इससे सपा को क्या फायदा मिलता है, कांग्रेस को क्या फायदा मिलता है। और इस बीच जो है लखनऊ और समेत पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी जो है दम भर रही है, तमाम प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। या यूं कहें कि जो प्रदर्शन चल रहे हैं बीजेपी सरकार को घेरने के लिए उसमें कहीं ना कहीं इनके मंसूबे भी कामयाब होते नजर आ रहे हैं क्योंकि आम लोग भी कोरोना के बाद जो स्थिति बनी है सरकार के सामने मजबूरी चाहे जो भी रही हो, लेकिन हर नागरिक को अपेक्षा यह रही कि सरकार उनके साथ बहुत खड़ी रहे और कोई योजना लेकर के आए ताकि जनता को उसका सीधा फायदा मिले। लेकिन आसिफ, मैं जानना चाहूंगा जो 21 तारीख को जिले के जिलाधिकारी को जो यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा जाना है सपा की तरफ से, उसमें क्या कुछ मुख्य मांगे होंगी? मुख्य मांगे जो है सपा की यह है कि जो है आने वाले दिनों में बेरोजगारी दूर किया जाए। जो प्रदेश में अपराध हो रहे हैं सीधे तौर पर सपाइयों का कहना है कि यहाँ जंगल राज कायम हो चुका है। फिलहाल जो है जो पिछले घटनाक्रम पर नजर अगर हम डालें तो कानपुर में विकास दुबे का मामला रहा हो या लखीमपुर में पूर्व विधायक की पीट कर हत्या मामला रहा हो, उन्नाव की घटना रही हो, इससे कहीं ना कहीं जो है विपक्षी दलों को संजीवनी भी मिली है और वह एक मुद्दा बनाकर चल रहे हैं। और जो इनका ज्ञापन है आने वाले दिनों में यही सब मुद्दे रहेंगे कि बेरोजगारी दूर किया जाए, अपराध मुक्त किया जाए, जिससे जो है आम लोग राहत की सांस ले सके और योजनाएं जो है लाई जाए जिससे जो बेरोजगार सड़कों पर भटक रहे हैं उनको फायदा मिल सके और आने वाले दिनों में भी रोजगार के अवसर दिए जाएं। ये प्रमुख मांगे जो है इनकी सपा की चल रही है और लगातार
इनकी तरफ से बिल्कुल, पिछले दिनों का भी लेकिन धरना आसिफ, जिस तरह से सपा बेरोजगारी का मुद्दा लगातार जोर शोर से उठा रही है सरकार के सामने, लेकिन राज्य की योगी सरकार की बात की जाए या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की बात की जाए, लगातार ये कहा जाता रहा है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है, लगातार जो है नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। तो क्या क्या सच्चाई है, जो क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है पीएम नरेंद्र मोदी लगातार जो है सीधा संवाद करते हैं और लोगों को बताते हैं, लेकिन जो विपक्षी दल हैं हर तरह से प्रहार करना चाहते हैं बीजेपी सरकार पर, चाहे वह यूपी की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। सीधा सीधा कटाक्ष किया जा रहा है और सीधा आरोप भी लगाया जाता है कि सरकार में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगार जो है परेशान है और उनके सामने भूखमरी की कगार पर है, भविष्य उनका संकट में है। फिलहाल जो है केंद्र में जो है मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, यूपी में सबकी तरफ से जो प्रयास करने का दावा किया जाता है कि कहीं किसी को कोई तकलीफ न होगी, लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल है कि जो आने वाला चुनाव है, आम लोग भी जो सजग हैं वो अभी इसे राजनीतिक स्टंट मान रहे हैं। बिल्कुल, ये तो माना जा रहा है, यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है आसिफ। लेकिन अगर बात कीजिए बाकी और पार्टियों की, कांग्रेस की बात कीजिए या फिर बसपा की बात कीजिए, आम आदमी पार्टी भी दम भर रही है जैसा आपने कहा है, तो क्या माना जाए इस बार जो है 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा, कौन सत्ता पर काबिज होगा? जी बिल्कुल, इस पर भी जो है तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिस तरह से जो है सपा पिछले सरकार में थी और पूर्ण बहुमत से उसकी सरकार यूपी में बनी थी, इसके पहले भी तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन जिस तरह से जनता इसकी सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल जो है जनता करती है, पिछले जो है चुनाव में भी जो है जनता ने जो है बीजेपी सरकार को चुना और लगातार जो है तमाम चुनाव हो रहे हैं उसमें भी जो है फायदा होता नजर आया। लेकिन जिस तरह से जो है जो आने वाला चुनाव है उसको लेकर जो है आम लोगों की भी नजर है, जो परेशान हुआ है कहीं ना कहीं, और आने वाले दिनों में उसके सामने जो संकट खड़े हो रहे हैं। लेकिन सरकार, अगर बात करें सरकार की, तो सरकार प्रयास करती है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आने वाले चुनाव में जनता का रुख क्या रहता है, जनता किसको अपनी आंखों में बिठाती है। और बिल्कुल, ये तो आने वाला कल ही बताएगा आसिफ। लेकिन अगर आसिफ इसी बीच हम बात करें यहाँ पर, जिस तरह से बीजेपी सत्ता पर काबिज है और सपा सड़कों पर उतर रही है, इसी बीच अगर बसपा और कांग्रेस की बात की जाए तो बसपा और कांग्रेस किस पायदान पर खड़ी है, कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, जो है जिस तरह से जो है लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें सपा भी आगे आ रही, कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे पहलू में बसपा का प्रदर्शन अभी भी व्यापक स्तर पर। बसपा सुप्रीमो मायावती ट्वीट के माध्यम से लोगों को आगाह करते हैं, लेकिन आम जन जो जिनको कहना है उनमें चर्चा होती रहती है कि उनके दरवाजे पर आएगा, उनकी समस्याओं को सुनेगा और निराकरण की मांग करेगा, हम उसी को ताज पहनाएंगे। फिलहाल जो है इस मामले में जो है बसपा का रुख जो है आम लोगों के उससे जो है नहीं गल रहा है, सीधे सीधे कहना है कि जो जनता जो है सुनवाई करेगा। बिल्कुल आसिफ, जनता जनार्दन है और देखना होगा और बड़ा दिलचस्प भी होगा कि आखिरकार सभी पार्टियां किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेंगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल इसी बात का निकलकर सामने आता है कि जिस तरह से सपा लगातार जो है अब चुनाव की तैयारी में नजर आ रही है, कांग्रेस भी सड़कों पर उतर रही है, लेकिन बसपा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और अगर बात की जाए दिल्ली से चलकर अब आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर काबिज होने का दावा कर रही है, लेकिन देखना होगा आने वाला कल किसका होगा और 2022 के चुनाव में चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज कौन होगा, यह भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।